अब मैं इनको दे रहा हूँ कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी में हम इस प्रकार से सर्विकल रीजन में कप। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सर्विकल पेन और सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है जो सर्विकल ये रीजन होता है, यानी इसका जो C3 और C4 और C5 जो वर्टिब्राज होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ से काफ़ी उभर जाता है ये एरिया और देखने में भी एकदम ऊंचा ऊंचा लगता है। पता चलता है डायरेक्टली देखने से कि यहाँ पर स्वेलिंग है। और पेशेंट को इसमें यहाँ पर भी पेन रहता है और वो पेन कंधों से होकर आर्म तक, उसके फिंगर्स में भी नमनेस आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम है इस सर्विकल रीजन में स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है। आइटिस मतलब स्वेलिंग, सोजिस। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नर्व रूट है वो भी कंप्रेस होता है। यहाँ पे नर्व दबती है सर्विकल रीजन में, उसकी वजह से ये जो पेन है इस यहाँ से ट्रांसमिट होकर हाथों तक आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सर्विकल नर्व रूट कंप्रेशन। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? इसमें हमारा पॉसिबल जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हम इसमें हीट थेरेपी देंगे ताकि जो ये मसल है, ये जो स्वेलिंग है, इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन पेशेंट को फील हो। उसके बाद हम इसमें देंगे ट्रैक्शन, और ट्रैक्शन के बाद हम कपिंग थेरेपी देंगे और फिर इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ के बाद इनको थेरेपीज देंगे और उसके बाद इनका रिव्यू भी लेंगे। ये आज पहले ही दिन आए हैं मेरे पास और पहली ही थेरेपी में मैं अश्योर करता हूँ कि इनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इनकी थेरेपी। सबसे पहले हम देंगे हीट थेरेपी। इनको मैं ड्राई हीट पैड यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। हीट दो प्रकार से हम दे सकते हैं। एक हाइड्रो हीट होता है जिसमें थोड़ी नमी होती है, ये ड्राई हीट पैड है। अभी हम इनको जो दे रहे हैं वो ड्राई हीट पैड से हीट देंगे। हीट हम 5 मिनट के लिए देंगे। अब हम इनको देंगे ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्सफुली लेटाया जाता है काउच पे। इनके जो मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड होने चाहिए और हमने कोई पिल्लो का यूज यहाँ पर नहीं करना होता है। तो ट्रैक्शन में हमारा एक हाथ इनकी नेक के नीचे और दूसरा हाथ इनकी चिन के नीचे, और इस प्रकार से हमने धीरे धीरे इसको पुल करना है। पुल हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उससे नेक में जर्क आ सकती है। धीरे धीरे इसको पुल करना है और बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना है। यह पेशेंट की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है और जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ट्रैक्शन हम क्यों देते हैं? जो वर्टिब्राज होते हैं उनके बीच में जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। इससे करने से जो उनकी वर्टिब्राज के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती है और जो कंप्रेस्ड नर्व है वो रिलीज होती है, उसमें रिलीफ आता है। और जो ट्रांसमिट हो रहा था पेन यहाँ हाथों में, कंधों में, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब मैं इनको दे रहा हूँ कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी में हम इस प्रकार से सर्विकल रीजन में कप को प्लेस करते हैं। इस प्रकार से हम कप को अप्लाई करेंगे। 5 से 7 मिनट तक ये कप इस प्रकार ही अप्लाइड रहेंगे। जो पेन है यहाँ पर मसल्स में या नर्व्स में वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगा। अब मैं इनको दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ में टेंस जो थेरेपी होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं वो मसल्स के अंदर रिलीज होती हैं और मसल्स में पेन में और स्वेलिंग में काफ़ी राहत देती हैं। टेंस को हम 10 से 15 मिनट तक देते हैं। अब मैं इनको दे रहा हूँ US यानी अल्ट्रासोनिक थेरेपी। इसको एग्जैक्ट जो पेन का पॉइंट होता है वहाँ पर देना होता है 5 मिनट तक, और जो इसकी इंटेंसिटी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। फिजियोथेरेपिस्ट पहले इवेल्युएट करेगा कि इनके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। आज ये इनकी फर्स्ट फिजियोथेरेपी थी। सर्विकल पेन के लिए मेरे पास आए थे और अब इनसे जानेंगे आफ्टर फर्स्ट फिजियोथेरेपी इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इनको पेन में कोई रिलीफ है या नहीं है। ठीक है सर, आपका जो एक्सपीरियंस आज रहा है वो आपने बताना है। आपको रिलीफ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं है तो आप नहीं बोलेंगे, अगर है तो आप बोलेंगे जो भी आपका एक्सपीरियंस है। है मुझे 40% 50% के करीब
काफ़ी रिलीफ है। आपको पहले क्या महसूस हो रहा था और अब कैसा लग रहा है? पहले अकड़न जकड़न सी महसूस होती, लेकिन अब खुला थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। ओके सर, थैंक यू।